हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। ये वीडियो आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, झारखंड एसआई, बिहार एसआई, राजस्थान एसआई, एमपी टेट, राजस्थान टेट, रीट, सुपर टेट, यूपी टेट, विशेष रूप से यूपी फॉरेस्ट गार्ड आने वाली बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षा, यूपी आरओ, एआरओ, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के प्रश्न आपको देखते ही लग रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के आए हुए प्रश्न है। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड 2018 का पेपर है पूरा, और आपको कई बार बता चुके हैं हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी भविष्य के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक एक करके देखते रहें, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? यहाँ कट गया है, यहाँ लिखा है अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? देखो, अर्ध विवृत, विवृत की पहचान क्या बताई थी? बड़े वाले। तो ए क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आ क्या है? विवृत स्वर। आ क्या है? विवृत स्वर। ए क्या है? अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। और ऊ क्या है? ऊ है आपका, अब देखो बताया था विवृत का उल्टा क्या होता है? संवृत। तो ऊ है आपका संवृत स्वर। चलिए आगे चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अगर नाक पीछे से नाक से निकलती तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता। केवल मुख से निकलती है तो उन्हें निर्नासिक स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर नाक के बाद पीछे से, मुंह के बाद पीछे से नाक से निकलती है तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। चलिए, अंतस्थ और ऊफ वर्ड कितने हैं? देखो, अंतस्थ वर्ड कितने हैं? या, रा, ला, वा। ऊफ वर्ड कितने हैं? सा, सा और हा। चार और चार कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। रा का विवरण है। तो देखो, रा वर्तस्य वर्ड तीनों चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब वर्तस्य को छोड़ते हैं। देखो, रा को स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कट गया। रा देखो पार्श्विक वर्ण है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी कट गया। रा देखो संघर्षी वर्ण है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कट गया। तो रा कौन सा हो जाएगा? लुंठित वर्ण, सघोष वर्ण, अल्पप्राण वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एक करके काटते रहो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व हो जाएगा। काकल वर्ण किसे कहा जाता है? देखो, काकल वर्ण किसे कहा जाता है? तो हा को। किसे कहा जाता है? हा को। हा को काकल वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हा को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काकल वर्ण किसे कहा जाता है? हा को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। या का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो, या हमने आपको पहचान याद करने के लिए तरीका भी बताया था कि यस, याद करने का तरीका क्या बताया था? यस। और जब आपकी यस से लड़ाई हो जाए तो यस के कहाँ मारोगे? तरुआ में। तरुआ मतलब क्या हो जाएगा? तालब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। मथुरा वृंदावन की भाषा कौन सी है? तो मथुरा वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा वृंदावन की कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखो, यहाँ भोजपुरी,
उत्तर प्रदेश के बनारस में बोली जाती है। कहाँ? बनारस के आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। बनारस है, गोंडा वोंडा है, इधर के आसपास क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। ब्रजभाषा जस्ट अभी बताया ही है, मथुरा के आसपास। कन्नौजी, कानपुर, इटावा, क्योंकि हम इटावा के रहने वाले हैं तो इटावा, औरैया, ये किसके क्षेत्र हैं? कन्नौजी के। कौन सा रह गया? मेवाती, ये कौन से राज्य में बोली जाती है? तो मेवाती बोली जाती है राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है राजस्थान। और राजस्थान के भी देखो, राजस्थानी भी 4 भाषाओं में बटी हुई है। पूर्वी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है जयपुरी। पूर्वी में क्या होती है? जयपुरी। पश्चिमी में मारवाड़ी और उत्तरी में मेवाती। उत्तरी राजस्थान में मेवाती और दक्षिणी राजस्थान में मालवी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखो, प्राचीन भाषा की बात कर रहा है तो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली बनी, पाली के बाद प्राकृत बनी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। तो कौन सी है? अपभ्रंश से ही पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, कश्मीरी भाषाओं का क्या होता है? जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? याद करने के लिए बताया था, बिहार में हिंदी कौन पढ़ाती है? भोजपुरी मैम। भोजपुरी मैम। तो भोजपुरी मैम का मतलब क्या हो गया? भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार की कौन सी नहीं है? तो जयपुरी। जयपुरी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धाराम फिल्लोरी। किसने किया? श्रद्धाराम फिल्लोरी। और श्रद्धाराम फिल्लोरी को इन्होंने हिंदी में पहला श्रद्धाराम फिल्लोरी ने हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास लिखा। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास लिखा इन्हीं श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, और उपन्यास का नाम है भाग्यवती। ठीक है, भाग्यवती। तो पंजाब में किसने प्रचार किया था? श्रद्धाराम फिल्लोरी। आगे देखते हैं, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखो, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो खड़ी बोली है ही, ब्रजभाषा है ही, कन्नौजी है ही, कौन सी नहीं है? जयपुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? यहाँ कट गया है, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, दुधाड़ी। जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो दुधाड़ी है। चलिए, यहाँ पूछा गया है, कौन सा शब्द देशज शब्द है? क्या पूछा गया है? देशज शब्द। तो जो खिड़की शब्द है ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, ये सभी शब्द हैं शेष तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं, निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? तो देखो, कौन सा है? अमीर। अमीर, गरीब, आदमी, औरत, औलाद, वकील, वकील, तहसील, ये सभी शब्द अरबी भाषा की हैं। अरबी भाषा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऐसे रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके खंड ना हो, तो कौन सा शब्द है? नाक। कौन सा शब्द है? नाक। लंबोदर है, ये योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़। दूध वाला और घुड़सवार है, ये दोनों यौगिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। देखिए, अलमारी, ये कैसा शब्द है? विदेशज। तो देखते हैं, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे पुर्तगाली भाषा के शब्द, अलमारी, आल्पीन,
अलमारी, आलपीन, स्त्री, कमीज, पादरी, कमरा, गमला, बाल्टी, ठीक है, पपीता, ये सभी किस भाषा के शब्द है? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। चबूतरा ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अचरज ये तद्भव शब्द है और निद्रा तत्सम शब्द है। खिड़की अभी जस्ट पूछा ही था, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो देशज शब्द। खिड़की है, घोटाला है, जूता है, चप्पल है, चिड़िया है, तेंदुआ है, घोटाला है, खटमल है, ये सभी शब्द कैसे शब्द हो जाते हैं? देशज शब्द। लालटेन, देखो लालटेन ये वैसे संकर शब्द है, लेकिन संकर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द। ऐसे लालटेन ये संकर शब्द है, लेकिन संकर ऑप्शन न होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। चलिए, यहाँ पूछा गया था कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ कट गया है, तो इसलिए अब छोड़ दीजिए। अब कोई भी शब्द होगा, लेकिन तुर्की भाषा के 2-3 शब्द बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी लगे हाथों लिख ही लो। जैसे तुर्की भाषा का शब्द है आपके लिए कैंची, दरोगा, बेगम, बहादुर, लफंगा, जाजिम, चेचक। ये किस भाषा के शब्द हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ क्वेश्चन लिखा है मैं कौन सर्वनाम है? मैं कौन सर्वनाम है? देखो, मैं कौन सर्वनाम है, तो मैं कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, तो मैं हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक। आगे देखो, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से एक प्राणीवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखो, कोई व्यक्ति होगा कि नहीं? कौन व्यक्ति होगा कि नहीं? किस है नहीं? तो क्या? कोई आया, क्या लाया। क्या क्या हो जाएगा? अप्राणीवाचक। और अप्राणीवाचक भी कैसा? क्या लाया। कोई, कौन आया, क्या लाया। तो क्या लाया, इसमें क्या है? प्रश्न पूछने का भाव है, तो कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा। देखो, मैं अपने आप मतलब स्वतः कर लूंगा, और स्वतः के लिए कौन सा प्रयोग होता है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया मतलब स्वतः चला गया, उसके लिए कौन सा प्रयोग हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है 11, 12, 15 और 18। यहाँ असल में 6 होता तो 6 हो जाता, लेकिन यहाँ 6 दिया नहीं गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11, क्योंकि सर्वनाम में 11 पद प्रयुक्त होते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण क्या है? देखो, कितने लोग? तो लाखों लोग। तो लाखों क्या हो जाएगा? विशेषण। और कैसा हो जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण।
विशेष क्या होते हैं? तो विशेष क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेष। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है? देखो अच्छा क्या है? विद्यार्थी। किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। चलिए यहाँ वाक्य गलत पूछा गया है। इसमें पूछा गया एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह कैसा विद्यार्थी है? प्रबुद्ध विद्यार्थी। तो कैसा कैसी का अगर आंसर निकल आए तो वहाँ विशेषण होता है, तो वहाँ कैसा हो जाएगा? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब तेज बुद्धि वाला विद्यार्थी है। चलिए आगे देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है। देखो विशेषण और संज्ञा पहचानने के लिए हम तो कुछ तरीके बताए थे। देखो लापता, लापता ये क्या है? क्रिया। वह लाडला है, तो ये क्या है? विशेषण है। वह कैसा है? लाडला। कैसा हमने कहा था, कैसा कैसी का अगर आंसर निकल आए तो वहाँ विशेषण होगा, और अपना अपनी के साथ जुड़ रहा हो तो वहाँ संज्ञा हो जाएगी। कैसा कैसी व्यक्ति? लचीला व्यक्ति। लेकिन अपना लालछन, लालछन क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। यही उसने पूछा था कौन सा विशेषण नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है? देखो क्या पिघल गया? अशोक का कठोर हृदय। तो हृदय की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हृदय क्या हो जाएगा? विशेष। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। निम्न में विशेष नहीं है। देखो विशेष नहीं है। अब ये इसके भी दो ऑप्शन कट गए हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। वह भोजन बनाता है। देखो भोजन बनाना ये रोज का काम है कि नहीं? तो ये कौन सा पक्ष हो जाएगा? आवृत्ति मूलक पक्ष। जहाँ कोई काम रेगुलरिटी से किया जाए तो वहाँ आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो, जब क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। ठीक है। वह भोजन बनाता है, ये रोज का कार्य है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति मूलक। चलिए आगे देखते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार पर का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जब कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये कई बार बताया हुआ है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना, तो इसमें से ना हटा दो, क्या धातु बन जाएगी? पढ़। अगर मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? क्रिया। जैसे लिखना क्रिया है तो मूल धातु क्या हो जाएगी? लिख। नाचना क्रिया है, मूल धातु क्या हो जाएगी? नाच। राम सो रहा है। देखो राम क्या सो रहा है? राम किसको सो रहा है? क्या और किसको का आंसर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अगर वाक्य में क्या और किसको का आंसर निकल आए तो सकर्मक क्रिया होती है। निम्न में प्रीडार्थक क्रिया क्या है? देखो गिरना और गिराना। तो गिराना हुआ गिराता है, गिराता है कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रीडार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रियाएं कैसी होती है? तो ये हमने कई बार बताया है। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव, कहीं ऊपर लिख लेना, क्रियार्थक क्रिया हमेशा, क्रियार्थक क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। एक वचन पुल्लिंग होती है। क्रियार्थक क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये कट गया है क्वेश्चन, पता नहीं है क्या लिखा है। हाँ लिखा है माता जी ने पिताजी से सामान मंगाया। प्रश्न लिखा है माता जी ने या माँ ने पिताजी से सामान मंगाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगाया। देखो लास्ट में क्या लगा है? आया।
आना प्रत्यय लगेगा कि नहीं? आना वाना प्रत्यय लगने पर क्या बन जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन किसको पत्र लिख रहा है? तो पिताजी को। क्या और किसको का आंसर निकल रहा है? कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। मैं खाता हूँ, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? तो मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, पंछी पानी पीते हैं, तो पंछियों से पिया जाता है। हालांकि इसके सभी वाक्य गलत लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन ए में यहाँ है पर बिंदी रख लो, पंछियों से पिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही कर्मवाच्य क्या है? तो भाई से खाया जाता है, पिताजी से भाई से खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर कट गया है। ये तीसरी आज के लिए इतना ही। शेष अगले सेशन पर मुलाकात होगी। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट थे। जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को पढ़ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सिद्ध होंगे। 2-3 प्रश्न बिल्कुल ही नए थे आपके लिए। ये तीसरी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आपसे निवेदन है। और आज का आपको टारगेट रखा गया है 400 को बीट सब्सक्राइबर हर हाल में आपको पहुंचाने हैं। ये तीसरी